जय भीम सभी को मेरी तरफ से और बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो इतिहास पढ़ा है यारो, हमने तो इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले मेरे भीम थे। मैं उनकी कुछ जानकारी देना चाहूंगी, आप लोग वीडियो में कृपया करके बने रहें। उनका जन्म 1891 और जो उन्होंने संविधान लिखा था उसको लागू किया उन्होंने 1950 में लागू हुआ उनका लिखा हुआ संविधान, और उनका निधन सन 1956 में हुआ। मैं उन महिलाओं से ये कहना चाहूंगी, जो महिलाएं जितने भी अधिकार महिलाओं को मिले हैं वो बाबा साहब की बदौलत मिले, फिर भी वो महिलाएं अपने आप को नीच समझती, वो सोचती हैं कि मैं उनका नाम लूंगी, कोई भी जाति की हो, कोई भी धर्म की हो। कुछ महिलाएं ये सोचती है कि मैं नाम लेने से शायद नीच कहलाऊंगी, तो ये गलत फहमी है। नीच नीच कोई जाति नहीं होती, ना ही कोई धर्म होता है। नीच होती है विचारधाराएं, कोई भी जाति की हो या कोई भी धर्म की हो, हर विचारधारा के हर मनुष्य धरती पर जरूर है, अलग अलग सोच और अलग अलग विचारधाराओं के। तो उन महिलाओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सोशल मीडिया में उनके लिए गलत गलत सलत बोलती हैं, तो उनको ये तक नहीं पता है कि जो जितने भी अधिकार हैं उनको जो सोशल मीडिया में है वो भी अधिकार समझ लो कि बाबा साहब की बदौलत है। जितने भी अधिकार मिले हैं महिलाओं के लिए वो सिर्फ शिक्षा, समानता और भी ना जाने कितने अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, सिर्फ बाबा साहब की बदौलत। और उन्हीं को सोशल मीडिया में महिलाएं ही, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं ही गलत सलत बोल रही हैं। कहते पहले के जो कानून था सन 1950 के पहले मनुस्मृति चल रही थी, मनुस्मृति में लिखा था एक महिला को अगर स्वतंत्र छोड़ा गया तो वो चरित्रहीन कहलाएगी। कि जब बाल्यावस्था में हो तो वो पिता के अधीन, और फिर पति के अधीन, और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन ही अच्छी रहेगी, वरना उसे स्वतंत्र छोड़ा गया तो वो चरित्रहीन हो जाएगी। और ये हमारा संविधान नहीं कहता। संविधान के हिसाब से उसे पूरी आजादी है, वो हर कुछ सब कुछ अपने हिसाब से कर सकती है, सारे अधिकार संविधान की बदौलत है। और फिर भी लोग, कुछ लोग, महिलाएं भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही थी। हिंदू राष्ट्र का मतलब मनुस्मृति, भारत में लाना और संविधान को खत्म करना है। और उसमें ये भी लिखा था कि अगर एक शराबी पति है तो जो उसकी पत्नी है वो चाहे भी तो उसे छोड़ नहीं सकती, ना ही छोड़ ही नहीं सकती तो दूसरी शादी कैसे करेगी। और जो पति है चाहे भले शराबी हो, जुआड़ी, कैसा भी हो, एक पत्नी के होते वो और भी शादियां कर सकता है। हमारा संविधान ये इजाजत नहीं देता। हमारे संविधान अगर अनमन है रिश्ते में तो वो तलाक भी लेकर स्वतंत्र हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, मनचाही अपना वर ढूंढ सकती हैं। और एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कोई नहीं कर सकता, ना ही औरत कर सकती है, ना ही। और पहले के जमाने में यही होता था, एक पुरुष कई कई शादी करते थे। ये सिर्फ मनुस्मृति की वजह से हो रहे थे। आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर भी जो महिलाएं सोशल मीडिया में बाबा साहब को गाली दे रहे हैं, तो वो पहले अपना इतिहास पढ़ें और फिर जाने कि बाबा संविधान हमारा सही है कि वो मनुस्मृति है। चलिए।